लो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वापस से आ चुका हूं मैं आपके पास आई सॉ द वॉल लेकर। तो आज हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस एपिसोड का नाम है द हार्डेस्ट 28 आर। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, प्रिजन पर उनका कब्जा हो जाता है, जिसके बाद उनकी तरफ जर्मन सेना बढ़ने लगती है प्रिजन को वापस अपने अंडर लेने के लिए। और नॉर्मन बाहर से मदद मांगता है रेडियो पर कोई भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा, ये कह करके कि वो लोग नहीं मदद कर सकते हैं। और एक और बैटालियन से उनका कम्युनिकेशन होता है जो उनकी मदद के लिए तो तैयार हो जाता है, पर उन्हें वहाँ तक पहुँचने में 28 घंटे लगेंगे और तब तक उन्हें जर्मन सेना को वहाँ पर रोकना पड़ेगा। नॉर्मन बाहर आता है, अपने साथियों की तरफ देखकर उन्हें सारी बातें बता देता है और सबको लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। वो संख्या में काफ़ी कम थे, इसलिए उन्होंने प्रिजन के चारों तरफ काफ़ी सारे ट्रैप लगा दिए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ माइंस को लगा दिया था प्रिजन के चारों तरफ, ग्रेनेड लगाए थे जिसके बीच में पिन्स में तार बंधी हुई थी, जिससे कोई भी जैसे ही उसके ऊपर पाँव रखेगा दोनों साइड के पिन निकलेगी और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। गड्ढे खोद रखे थे जिसके अंदर शार्प करके उन्होंने लकड़ी और लोहे को रखा था, जिसके ऊपर झाड़ी और मिट्टी डाल के उसे कवर किया था ताकि सोल्जर्स उसके अंदर गिर के मारे जाएं। और इसी तरीके से काफ़ी सारे ट्रैप्स उन्होंने और लगा रखे थे। जिसके बाद वो सभी लोगों को पोजीशन लेने के लिए कहता है और आइडिया देता है कि एक मैगज़ीन फायर करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी साइड से फायर करना, इससे उन्हें हमारी संख्या ज़्यादा लगेगी और हम लोग कम है ये बात उन्हें पता नहीं चलेगा। वो कुछ स्नाइपर्स को बना देता है, स्नाइपर गन, और उन लोगों को कहते हैं तुम लोग ऊंची जगह से सिर्फ उनके जनरल्स को निशाना बनाना ताकि उनका जो मोरल है हम उन्हें डाउन कर सकें। और इस तरीके से उनके सैनिक काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे और इधर उधर भागने लगेंगे। जिसके बाद वो उन लोग को अपना प्लान को फॉलो करते हुए सभी लोग अपने पोजीशन पे चल जाते हैं। कुछ देर के बाद जर्मन्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं और अचानक से उनके एक टैंक में ब्लास्ट होता है और फिर दूसरे टैंक में और तीसरे टैंक और चौथे टैंक में। ये देखने के बाद उनके जनरल्स ऑर्डर दे करके सारे टैंक्स को वहीं पर रोक देते हैं और सोल्जर्स को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। सोल्जर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर का पाँव उसी पिन पर पड़ता है और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और वो वहाँ पे मारा जाता है। और वो ये देख करके दूसरे सोल्जर्स आगे की तरफ भागते हैं और उनमें से काफ़ी सोल्जर्स जो है गड्ढे में गिर जाते हैं और उसमें पिन से मतलब गड्ढे के अंदर जो नोकीली चीज़ें थी उनके कारण मारे जाते हैं। अब ये देख करके उनके जनरल्स को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि अभी तक कुछ हुआ भी नहीं और उनके इतने सैनिक मरने लगे। समझ जाते हैं कि आसपास दुश्मन छुपे हुए हैं और तभी एक गोली चल आती है और उस जनरल के सर पे लगती है और सभी लोग कवर में छुप जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं प्रिजन पर दुश्मन का कब्जा हो चुका है और वो लोग उस तरफ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जर्मन्स को पहले ही पता था कि उन्होंने प्रिजन पर कब्जा कर लिया, यानी प्रिजनर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जर्मन्स ने नॉर्मन से कहा था कि वो आएंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं, पर ये वो बैटालियन नहीं थी, दूसरे बैटालियन थे, इसे उसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद अब दोनों साइड से क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और उनकी तरफ ग्रेनेड फूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस तरफ में भी नॉर्मन की आर्मी ने काफ़ी सारे ग्रेनेड्स बिछा रखे थे और माइंस बिछा रखे थे। ये माइंस वो थे जो टैंक को नहीं उड़ाते हैं, इंसानों को उड़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर जर्मन सेना के बीच में भगदड़ मच जाती है कि तभी जब जर्मन सेना टैंक के कवर से बाहर आती है उनके दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है और उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। असल में नॉर्मन ने कुछ लोगों को बाहर झाड़ियों में छुपाया था ताकि जब भी उनकी ज़्यादा बड़ी टुकड़ी कवर से बाहर रहे तो दोनों तरफ से गोलियों से नहीं भून दिया जाए। लेकिन इसके बाद उनके जो बाहर साथी थे उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। नॉर्मन और उनकी सेना का बल तब भी कम नहीं होता, वो उन्हें मुँह तोड़ जवाब दे रही होती है और लगातार गोलियां चलाई रही होती है कि तभी टैंक्स जो है प्रिजन की दीवार को निशाना बनाते हुए उनके दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उनका निशाना लग जाता है और दीवार टूटना शुरू हो जाती है। जिसके बाद एक टैंक नॉर्मन की तरफ भी फायर करता है, पर तब तक नॉर्मन टावर से नीचे कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे वो जख्मी हो गया था और उसके ऊपर टावर का एक मटेरियल आगे गिरता है जिसके कारण वो उसके अंदर ही दब जाता है। और अब यहाँ पे जर्मन सेना उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, पर नॉर्मन और उनकी सेना बड़ी बड़ी बंदूकों से उन्हें पूरी तरीके से भून देती है। ये उस टाइम की मिनी गन्स हैं जिनसे वो लोग उन लोगों को इस वक्त भून रहे हैं। और इसी तरीके से लड़ते लड़ते रात हो जाती है और अब दोनों ओर से फायरिंग रुक जाती है और दोनों सेनाएं आराम कर रही होती है कि तभी कुछ सैनिक जर्मन्स के वो रात को टूटी हुई दीवार से अंदर आ जाते हैं और सो ही वो सैनिकों के रूम के अंदर ग्रेनेड फेंक देते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे उनके सैनिक मर जाते हैं। नॉर्मन की सेना को पता चल जाता है, तुरंत ही वो लोग निकल के उन्हें फायरिंग करके मार देते हैं, लेकिन तभी सामने से और भी सैनिक बढ़ने लगते हैं और अब यहाँ पे रात को भी इनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। नॉर्मन बहुत ज़्यादा जख्मी था और इसीलिए वो हॉस्पिटल रूम में के अंदर थे, मेडिकल रूम के अंदर था। जिसके बाद वो भी बाहर आता है एक पिस्तौल लेकर और उसके ऊपर दो जर्मन्स गोलियां चलाने लगते हैं, क्योंकि कुछ जर्मन्स अभी अंदर भी आ चुके हैं और वो अपने पिस्तौल से उन दोनों जर्मन्स को मार देता है, दोनों को मारता है कि तभी नॉर्मन के पीछे एक जर्मन उसके सर पे बंदूक टानता है और उसे हथियार ड्रॉप करने को कहता है और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।